आईआईटी जेईई 2026 की तैयारी करने वालों के लिए ये विश्लेषण एक बिल्कुल साफ और सीधा रोड मैप है। ये सफर थोड़ा मुश्किल जरूर है, पर इसके हर पहलू को आसानी से समझा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अक्सर आईआईटी जेईई को एक ऐसे पहाड़ की तरह देखा जाता है जिस पर चढ़ना लगभग नामुमकिन है। पर क्या ये सच है, या फिर ये एक ऐसा सफर है जिससे अगर सही नक्शे और रणनीति के साथ तय किया जाए तो मंजिल तक पहुंचा जा सकता है? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो किसी भी सफर का सबसे पहला कदम क्या होता है? यही जानना कि शुरुआत कहाँ से करनी है। यानी सबसे पहले ये देखना होगा कि इस सफर पर निकलने की योग्यता क्या है। तो यहाँ समझिए कि दो दरवाजे हैं। पहला है जेईई मेन और दूसरा है जेईई एडवांस्ड। मेन का दरवाजा पार करने के लिए बस ये पक्का होना चाहिए कि 2024, 25 या 26 में 12वीं की परीक्षा दी हो और सब्जेक्ट्स में फिजिक्स और मैथ्स जरूर हों। अच्छी बात यह है कि यहाँ उम्र की कोई सीमा नहीं है, लेकिन असली खेल तो एडवांस के दरवाजे पर है। यहाँ एंट्री के लिए न सिर्फ मेन के टॉप 2.5 लाख लोगों में आना होगा, बल्कि 12वीं में कम से कम 75% नंबर भी चाहिए। मतलब ये सिर्फ एक परीक्षा की दौड़ नहीं, बल्कि दोहरी योग्यता की दौड़ है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 2.5 लाख। यही वो संख्या है जो बताती है कि मुकाबला कितना कड़ा है। हर साल लाखों छात्र जेईई मेन की परीक्षा देते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ ये 2.5 लाख ही आगे जेईई एडवांस्ड के लिए रजिस्टर करने के काबिल हो पाते हैं। अच्छा, मौके कितने मिलेंगे? तो जेईई मेन के लिए लगातार 3 साल तक साल में 2 बार, यानी कुल मिलाकर 6 मौके मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ जेईई एडवांस के लिए सिर्फ 2 ही मौके हैं, वो भी लगातार 2 सालों में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सीधा 2026 के परीक्षा कैलेंडर पर नजर डालते हैं। ये वो तारीखें हैं जो आने वाले सफर के सबसे जरूरी मील के पत्थर हैं। इन तारीखों को कहीं नोट कर लेना बहुत जरूरी है। देखिए, सफर शुरू होगा जनवरी 2026 में जेईई मेन के पहले सेशन से। फिर अप्रैल में दूसरा मौका मिलेगा। इसके ठीक बाद 23 अप्रैल से असली दौड़ शुरू होगी, जेईई एडवांस्ड के लिए रजिस्ट्रेशन। और फिर वो बड़ा दिन 17 मई, जब एडवांस्ड की परीक्षा होगी। सब कुछ सही रहा तो 2 जून से काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ठीक है, तारीखें तो पता चल गई। अब बात करते हैं कुछ नियम कानून की, क्योंकि परीक्षा वाले दिन क्या करना है और क्या बिल्कुल नहीं करना है, ये जानना बेहद जरूरी है। इस बार सुरक्षा को और भी पुख्ता किया गया है। एक नई 3 स्टेप वाली वेरिफिकेशन प्रोसेस है। सबसे पहले ओटीपी से ईकेवाईसी होगा, फिर एक लाइव फोटो ली जाएगी और आखिर में एआई टेक्नोलॉजी से चेहरे का मिलान किया जाएगा। ये सब इसीलिए ताकि पूरी प्रक्रिया एकदम सुरक्षित रहे। और हाँ, परीक्षा हॉल में जाने से पहले ये एक फाइनल चेकलिस्ट है जिसे दिमाग में रखना है। सबसे पहले एडमिट कार्ड का एक साफ सुथरा प्रिंट आउट, दूसरा एक असली फोटो आईडी कार्ड और तीसरा कम से कम 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, क्योंकि ये अटेंडेंस शीट पर लगती हैं। इन तीनों के बिना एंट्री मिलना मुश्किल है। और एक बात का खास ध्यान रखना है, फोन, घड़ी, कैलकुलेटर, अरे यहाँ तक कि पेन भी लेकर जाना सख्त मना है। लिखने के लिए पेन और रफ काम के लिए कागज, सब कुछ सेंटर पर ही मिलेगा। नियम तो समझ लिए, तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। जीतने की रणनीति क्या होनी चाहिए? आखिर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए तैयारी करनी कैसे है? तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, जेईई एडवांस में कामयाबी रट्टा मारकर नहीं मिलती। यहाँ सफलता सिर्फ उन्हीं को मिलती है जिनकी कॉन्सेप्ट्स पर गहरी पकड़ हो और जिनकी बुनियाद मजबूत हो। यही इस परीक्षा का मूल मंत्र है। तो ये मजबूत बुनियाद बनेगी कैसे? देखिए, हर सब्जेक्ट एक अलग अप्रोच मांगता है। जैसे कि फिजिक्स, इसमें सिर्फ फॉर्मूले रटने से काम नहीं चलेगा, बल्कि कुदरत के नियमों को महसूस करना होगा। डायग्राम बनाकर मुश्किल सवालों को आसान बनाना सीखना होगा। केमिस्ट्री के लिए तो एनसीईआरटी की किताबें ही सब कुछ है। उसकी हर एक लाइन अहम है, खासतौर पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैकेनिज्म। और मैथ्स में कैलकुलस, वेक्टर्स और 3D ज्योमेट्री पर पकड़ सबसे मजबूत करनी होगी, क्योंकि यही वो टॉपिक्स हैं जिन्हें मिलाकर एडवांस के रैंक तय करने वाले सवाल बनते हैं। और हाँ, एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करना भी जरूरी है। अक्सर लोगों को लगता है कि जेईई की तैयारी से बोर्ड परीक्षा पर बुरा असर पड़ेगा, लेकिन ये सिर्फ एक मिथक है। सच तो ये है कि जब 99% सिलेबस एक जैसा है, तो जेईई की मजबूत तैयारी बोर्ड परीक्षा में भी जबरदस्त मदद करती है। चलिए, अब मान लेते हैं कि मेहनत रंग लाई और एक अच्छी रैंक आ गई। तो अब आगे क्या? अब उस प्रक्रिया को समझते हैं जो एक रैंक को सपनों के कॉलेज में एडमिशन में बदलती है। ये सारे एडमिशन एक ही जगह से होते हैं, एक सेंट्रल प्लेटफॉर्म से, जिसका नाम है जॉसा। यही वो अथॉरिटी है जो आईआईटीज, एनआईटीज और दूसरे सभी बड़े सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में सीटें बांटती है।
काउंसलिंग के टाइम पर 3 बहुत ताकतवर विकल्प मिलते हैं। पहला है फ्रीज। इसका मतलब है जो सीट मिली है मुझे पसंद है, इसे लॉक कर दो। दूसरा है स्लाइड। इसका मतलब कॉलेज तो यही चाहिए, पर क्या इसी कॉलेज में कोई बेहतर ब्रांच मिल सकती है? और तीसरा है फ्लोट। ये सबसे खुला विकल्प है, जिसका मतलब है मैं इस सीट को अभी के लिए रखता हूं, लेकिन अगर किसी भी दूसरे बेहतर कॉलेज में कोई भी बेहतर सीट मिलती है तो मैं वहां जाने को तैयार हूं। तो इतनी सारी मेहनत, इतना संघर्ष, आखिर किस लिए? सफर के अंत में वो क्या इनाम है जो इंतजार कर रहा है? चलिए एक नजर डालते हैं आईआईटी के बाद की जिंदगी और वहां मिलने वाले मौकों पर। बस इस नंबर को देखिए, 1 करोड़ से ज्यादा। ये उन इंटरनेशनल सैलरी पैकेजों की एक झलक है जो आईआईटी ग्रेजुएट्स को ऑफर किए जाते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये इस कड़ी मेहनत का एक बड़ा फल है। और करियर सिर्फ एक ही दिशा में नहीं जाता। आईआईटी का मतलब सिर्फ सॉफ्टवेयर या एआई नहीं है। यहाँ से निकलने के बाद कंसल्टिंग और फाइनेंस से लेकर इसरो और डीआरडीओ जैसे देश के सबसे बड़े रिसर्च संस्थानों तक अनगिनत रास्ते खुल जाते हैं। और कहानी सिर्फ पहली नौकरी पर खत्म नहीं होती। कई लोग आगे की पढ़ाई के लिए एमटेक या आईआईएम से एमबीए करते हैं। कुछ लोग अपना रास्ता खुद बनाते हैं और फ्लिपकार्ट या ओला जैसे स्टार्टअप शुरू करते हैं। और कुछ देश की सेवा के लिए आईएएस और आईपीएस जैसी सिविल सेवाओं में भी जाते हैं। तो पूरा रोड मैप अब सामने है। हर मोड़, हर पड़ाव की जानकारी दी जा चुकी है। अब सवाल बस एक ही है, ये यात्रा किसी को कहाँ ले जाएगी?